वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस और गाइडेंस टैरो की पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी दे सकते हैं आप वीडियोस को, और अपने कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार और अपना सपोर्ट इस चैनल पर दिखाया है, उसी तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे जाइए और अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को वहाँ भी बरकरार रखें। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है, जिस इंसान के लिए आप इतना तड़प रहे हैं, जिनको आप इतना मिस करते हैं, रात दिन उनकी यादों में आप डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये इंसान मेरे बिना किस तरह रह रहे हैं, या इस इंसान ने अगर आपको पास्ट में छोड़ा है किसी और के लिए या किसी और वजह से ये आपके साथ सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान भी क्या आपको उतना मिस करते हैं या नहीं। तो आज हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे, इनकी इंटेंशन जानेंगे, ये क्या सोचते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या आपका ये जो रिलेशनशिप है फ्यूचर में जाके किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदल पाएगा या नहीं। तो आपको भी तो पता लगना चाहिए कि आप जिनके लिए इतना आप लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, इतनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, वो इंसान आपके बारे में कितना सोचता है, कितना नहीं। आज आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए। काफ़ी सारे लोग इंट्रोडक्शन मिस कर देते हैं और उनको बाद में समझ नहीं आता कि ये रीडिंग मैरिड की थी, अनमैरिड की थी, कौन से ज़ोडिएक साइन थे, क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके तभी आते हैं दिमाग में जब आप वीडियो को स्किप कर कर के सुनते हो। तो गाइज़, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल डजंट मैटर। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके अगर पार्टनर फीमेल हैं तो उनकी रीडिंग है, अगर आप मेल हो या आप फीमेल हो तो आपका जो पार्टनर है आप उनके लिए, या सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए भी आप वीडियो देख सकते हो, गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। तो टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, जितना नहीं करता उसे आराम से जाने दें। चलिए वापस आते हैं कि जिनके लिए आप इतना तड़प रहे हैं, जिनको इतना मिस कर रहे हैं, क्या वह इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं। तो कार्ड्स को शफल करके रखा है, और जो मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में कि ये इंसान ऐसा है कि इस इंसान को आपकी याद भी आती है, मिस भी करते हैं। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर जो पार्टनर हैं आपके, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान ऐसा है कि ना चाहते हुए भी इनका ध्यान आपकी तरफ चला जाता है और बहुत कोशिश करते हैं कि ये आपको याद ना करे। शायद ये इंसान आपके सामने जब होते होंगे, अगर आपका इनसे अभी कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में ब्लॉक कर दिया है या एक दूसरे से दूरियां बना ली हैं, और ये इंसान भी आपको उतना ही अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तब इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप इनको कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, इन पर शक करते हो, और इनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं लूज़ हो चुकी है, या इनकी फ्रीडम पे आपने कहीं ना कहीं दबाव बना लिया है, क्योंकि ये इंसान रिलेशनशिप रखना चाहता है, लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये चाहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अपने लिए सही करता हूँ, मैं जो डिसीजन लूँगा इस रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए और अपने लविंग बॉन्ड के लिए, वो सही होगा। ये इनकी सोच है जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी केस है, जो मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर ऐसे हैं, मिस करेंगे भी तो बताएंगे नहीं, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ऐसी स्टोरीज़ पोस्ट कर देंगे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस लगाएंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान तो मेरे बिना बहुत ही खुश है, बहुत ग्रो कर रहे हैं, और इनको मेरी ज़रा भी फिक्र या याद नहीं आती। तो कुछ इस तरह का इस इंसान का सोचना है। ये आपको जानबूझकर भी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आप प्रोवोक हो और आपकी अटेंशन इनकी तरफ जाए। ऐसा कुछ पार्टनरों
जो है उनका सोचना है, और ऐसा इनका पास्ट में भी बिहेवियर रहा है, और आगे चलकर भी ये इंसान ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये इंसान अटेंशन सीकर है। आप इनके पीछे जितना अटेंशन दोगे, जितना ज़्यादा आप इनको केयर दिखाओगे, अफेक्शन दिखाओगे, अपना प्यार इन पे जितना लुटाओगे, ये इंसान पैम्परिंग चाहता है कि इनको कोई ना कोई पैम्पर करता रहे, इनको अटेंशन मिलती रहे। और जहाँ पे इनको लगता है मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, टाइम नहीं दिया जा रहा, या मेरे बारे में इतना पूछा नहीं जा रहा, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही रिश्ते में, वहीं से ये निकल जाते हैं आगे की तरफ। और इनको खुद भी समझ नहीं आता कि अगर मैं किसी और रिलेशनशिप में चला भी गया हूँ तो मैं वहाँ किस लिए गया हूँ। वहाँ जाकर भी इनको थर्ड पार्टी में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, वो अटेंशन नहीं मिलती, फिर ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो ये इंसान बहुत ही अजीबोगरीब पर्सनैलिटी के साथ साथ अजीबोगरीब विचारों से, नकारात्मकता से और अपने ही बनाए हुए माया जाल के बीच में फंसा हुआ है, जिनको सब कुछ चाहिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। जो इनका इंटेंशन है, जो दिल में इनके छुपा है, ये इंसान आपको लूज़ आउट नहीं करना चाहते, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये इंसान ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ये बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन दे जाते हैं और आप इनसे पूछते थक जाते हो कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। तो गाइज़, हैट्स ऑफ टू यू कि आप ऐसे पार्टनर को हैंडल कर रहे हो और अभी तक झेलते आए हो इस इंसान को। तो इस इंसान के साथ इस तरह का एटीट्यूड कैरी करना और ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग है, जो आप लोग आज तक निभाते आ रहे हो। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैं यहाँ बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सभी के पार्टनर ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, तो ये इंसान टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगी कि अपनी लव लाइफ को लेकर इतना सीरियस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है, हार्डली 12 या 13% ही मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है रीडिंग के दौरान। मैं कार्ड्स को ट्रेडिशनली भी रीड करती हूँ, इंट्यूटिवली भी करती हूँ, साइकिक एबिलिटीज़ अपनी यूज़ करती हूँ, और मुझे अपने तरीके से कार्ड रीड करना ज़्यादा पसंद है। जो मुझे उस टाइम एंजल या डिवाइन गाइडेंस देते हैं, मैं उनको भी आपकी तरफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूं। और आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत ही अजीब सी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, जो ना कि बहुत नेगेटिव हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या हाई वाइब्रेशंस हैं। तो कुछ नेगेटिविटी के साथ लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे। डेफिनेटली जो लोग नेगेटिव हैं इस टाइम, प्लीज़ आप लोगों को, अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका किसी के साथ डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो प्लीज़ इस नेगेटिविटी के साथ वीडियोस को मत देखा कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचने लगोगे वही रिज़ल्ट आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको होपफुल होकर रीडिंग्स को देखना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत अच्छे मूड में होंगे, नेचुरल है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, टोटल ब्रेकअप है, ये बातचीत टोटली ब्लॉक्ड है, और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, मिस करते हैं, या सिर्फ आप ही का भ्रम है, आप ही का इल्यूजन है, आप ही की अटैचमेंट है इस इंसान से। तो डेफिनेटली अगर मैं दो इंसानों को कंपेयर करूं, एक जो रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का प्यार इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्यार या ऐसा कनेक्शन जो मैच मेड इन हेवन है, बहुत ही हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की वाइब्रेशंस हैं आप लोगों की। और आपको भी ये फील होता होगा कि आपकी अटैचमेंट इनसे दूर ही नहीं हो रही। कुछ लोगों का यहाँ रिलेशनशिप 8 साल से 10 साल पुराना भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा प्यार है, ऐसा बॉन्ड है कि अगर आपके पार्टनर की मैरिज भी हो गई है या मैरिज फिक्स्ड हो गई है, या फिर अगर आप दोनों मैरिड हो, या फिर दोनों में से एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, और अगर दोनों ही अनमैरिड हो, तब भी आप लोगों का
जो बॉन्ड है वो भूला ही नहीं जा रहा आप लोगों से। मतलब आप इस बॉन्ड से अपना ध्यान हटाने में बिल्कुल भी एबल और कैपेबल फील नहीं कर पा रहे। आपका दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल में ये इंसान रच गया है, बस गया है और आप इनकी यादों को निकालने में बहुत मुश्किलों का सामना फेस कर रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं आपको एक साफ, सीधे और क्लियर शब्दों में बताऊं तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस तो नहीं करते, लेकिन ये इंसान आपको तब मिस करते हैं जब इनको अकेलापन सताता है, जब ये किसी और इंसान की कंपनी में नहीं होते, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं होते, अपने घर परिवार से दूर होते हैं, या इनको किसी तरह का फाइनेंशियल या करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस आता है। तब इस इंसान को लगता है कि आप ही वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास ये अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी इनर इमोशंस खोल कर रख देते थे। शायद इस इंसान को अभी आपकी बहुत याद आ रही है एट प्रेजेंट, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, करंट फीलिंग में जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, कि क्या ये इंसान भी आपको मिस करते हैं। तो डेफिनेटली फ़िलहाल रीसेंट टाइम में इन्होंने आपको मिस भी किया है। आपकी पिक्चर्स भी देखी होंगी, पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे, या आप लोगों की पुरानी चैट्स देखी होंगी। हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने की इस इंसान ने कोशिश भी बहुत की हो, लेकिन ये मजबूर है। कोई ना कोई रीज़न मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। शायद इनकी शादी हो चुकी है, या फिर ये अपनी फैमिली लाइफ में स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या फिर ये इंसान को ये पता है कि आप ऑलरेडी इनका वेट कर करके किसी और के साथ शादी करा चुके हो, या किसी से एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी एंटर्ड हो। तो ये इंसान को ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी ये इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं इमोशनली। तो रिसेंटली ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को कोसते हुए कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट की, गिल्ट की एनर्जी ज़्यादा है, और इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था, और अब इनको अपने रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें कमी फील होती दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है कि ये जितना भी कोशिश कर ले, अब वो रिश्ता या वो बॉन्ड दोबारा से नहीं बनाया जा सकता आप लोगों के बीच में, क्योंकि दूरियां बहुत दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। कुछ लोग तो यहाँ फिज़िकल डिस्टेंस की वजह से बहुत दूर हैं और आपके पार्टनर मिस बहुत करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूर हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, घर परिवार का, फैमिली इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल लॉस से ये गुज़र रहे हैं, या आप लोगों का फ्यूचर में कोई शादी का प्लान नहीं बन सकता। उसके पीछे भी इनकी फैमिली ही नज़र आ रही है। वो कहते हैं ना, जब दो प्यार करने वाले एग्री हों तो सारा ज़माना उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो इनके दिमाग में यही है कि हम जितना भी कोशिश कर लें हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और मजबूर और एक बहुत ही लाचारी वाला इनका जो एटीट्यूड है, मतलब विक्टिम और सेल्फ पिटी इनको फील हो रही है। और ये इंसान अभी इसी वाइब्रेशंस में अगले 3 से 4 दिन तो डेफिनेटली रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इस इंसान के अंदर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट और होप्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए। शायद कांटेक्ट आप लोगों से किया भी होगा इन्होंने, और जिनके कांटेक्ट या रीयूनियन होते हैं, गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जो भी फीडबैक है दिया कीजिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, रीडिंग तो बड़े मज़े लेकर सुन लेते हैं, लेकिन कमेंट का जब बारी आती है कि एक कमेंट डाल के जाएं तो उनको उसी में कंजूसी लगती है, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करना जानोगे वो आपको मैनिफेस्ट नहीं होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल अपने आप को मानते हो, अपने आप को सोचते हो और फील करते हो कि आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस पे, एक जर्नी पे चल रहे हो, तो आपको कमेंट्स देने चाहिए, ताकि स्पिरिचुअल चैनल पर आके आपकी एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो बना रहे, यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स को पूरा करे। और हमेशा पॉजिटिव होकर अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करा कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए,
क्योंकि ये इंसान भी रिसेंटली आपको मिस करते हुए, शायद आप इनको बहुत मोटिवेट करते थे, शायद आप इनको इंस्पायर करते थे, आप इनको समझाते थे, इनकी गलतियों को बताते थे। उस वक्त तो ये इंसान आपकी बातों को काट देते होंगे या कह देते होंगे कि मुझे सब कुछ पता है, मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। लेकिन आज जब ये इंसान अकेले पड़ गए हैं, तब ये वही बातें याद कर रहे हैं कि आप उनको किस तरह से चीज़ों को समझाते थे, किस तरह से उनको प्लानिंग बताते थे, क्या करना है, विजन्स बताते थे, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, आपको किस तरह से चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। तो इनको वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, सता रही है कि काश आप इनके पास हो और आप इनको वही बातें करके मोटिवेट करो। कुछ लोगों के पार्टनर किसी हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को किसी तरह की एडिक्शन हो, और ये एडिक्शन मुझे आप लोगों के जाने के बाद से ज़्यादा दिखाई दे रही है कि शायद ये अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या और भी किसी तरह की एडिक्शन इनको हो सकती है। लेकिन उसका लेवल आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बढ़ गया है। शायद ये आपको भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिनका टोटल ब्रेकअप चल रहा है। लेकिन ये इंसान भुलाने की बजाय आपको और भी ज़्यादा अपने क्लोज़ महसूस करते हैं, फील करते हैं। और ये इंसान डेफिनेटली आपको, मुझे नहीं लगता, लाइफ लॉन्ग भुला पाएंगे, क्योंकि कार्ड्स में ऐसे कार्ड्स निकले हैं, ये इंसान कहीं भी जाएं, जिससे मर्जी इनकी शादी हो, आपके साथ जो इन्होंने एक बॉन्ड या एक मेमोरी शेयर कर ली है, वो लाइफ लॉन्ग इस इंसान के दिल और दिमाग में एक प्रिंट की तरह बैठ गई है और वो निकलेगी नहीं। ऊपर से ये जो मर्ज़ी बोलें, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। वो सारी बातें हैं जो इन्होंने आपको की ताकि आप और इन पर अपना प्यार लुटाओ, अपनी अटेंशन दो इनको, क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान अटेंशन सीकर है। पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने प्लेफुल एनर्जीज़ में कैजुअल अफेयर्स रखे होंगे, बहुत कैजुअल फ्रेंडशिप्स रखी होंगी। लेकिन आप वो व्यक्ति रहे हो इनकी ज़िंदगी में जिन्होंने इनको ट्रू लव का मीनिंग सिखा दिया कि वाकई में आज के कलयुग में भी एक सच्चा प्यार होता है और वो निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल होता है। तो ये इंसान, शायद कोई भी हो सकता है ये इंसान जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे ये मर्द है या औरत है, तो इनकी फीलिंग्स ऐसी रही थी पास्ट में कि मेरे पास तो हमेशा ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, चाहे मैं आपको छोड़ भी दूंगा तब भी मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज इसी व्यक्ति के वो कहे गए शब्द इनके दिमाग में एक हथौड़े की तरह बज रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि कैसे इन्होंने आपके साथ चीज़ों को गवा दिया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी गाइस मुझे फ़ील हो रही है आपकी रीडिंग के दौरान। डेफिनेटली आप लोगों में से भी कोई फुल मून के बाद रोया है, बहुत याद किया है आपने भी, और टेलीपैथिकली आपके पार्टनर आज भी आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। हो सकता है दोनों को पता है अपनी मजबूरियां क्या क्या हैं, लेकिन कुछ करने की चाह भी है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो गाइज़, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो किसी किसी का तो डेफिनेटली आगे आने वाले महीनों में दोबारा रीयूनियन की तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और कुछ लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का यूनिवर्स मौका दे भी रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये सारे एंजल नंबर्स वगैरह दिखते होंगे, या इनको रिसेंटली इन्होंने डिस्कवर किया होगा टैरो क्या होता है, टैरो रीडिंग्स क्या होती हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी इनका इंटरेस्ट बढ़ा हो। और ये इंसान डेफिनेटली, ये भी पॉसिबल है कि आपको पाने के लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। किसी किसी का पार्टनर चाहता है कि इनका जो ईगो है वो भी बचा रहे और आप सामने से आकर इनको माफ़ी मांगकर दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट कर लें।
तो आज का जो वीडियो का हमारा टाइटल रहा है कि क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली मिस करते हैं, अटैच फील करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी चाइल्डिश एनर्जी में हैं, बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं, सोशल लाइफ में बिज़ी रखते हैं अपने आप को ताकि आपकी याद ना आए, और अपने ऑलरेडी जो कैजुअल अफेयर्स हैं या फ्रेंडशिप्स हैं या अपना नेटवर्किंग बनाना वहाँ बिज़ी हो रखे हैं, और आपको ये तब मिस करते हैं जब ये अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में मेजॉरिटी 80 to 90% लोगों के पार्टनर आपको मिस करते हैं, नो मैटर व्हाट, और 20 या 10% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल भी मिस नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं, और शायद आगे चलकर इस इंसान को आपकी वैल्यू या आपकी जो कही गई बातें हैं या कर्मा इस इंसान को ये रियलाइज़ कराएगा कि आपने किसी का इतने बुरे तरीके से दिल तोड़ा था, किसी को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली यूज़ किया था। आगे इन्हीं की फीलिंग्स के साथ मुझे खिलवाड़ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तब इनको अकल आएगी और समझ आएगा कि इन्होंने क्या गवा दिया। तो गाइज़, आज की वीडियो में यही एनर्जीज़ मेरे कार्ड्स ने बताया है आप लोगों के लिए। तो यहीं क्लोज़ करूँगी अपनी रीडिंग को। गाइडेंस यही है एंजल्स की तरफ से कि आपको बिल्कुल भी अपना भरोसा डगमगाना नहीं है। अगर आपने इनसे मूव ऑन करने का मन बना लिया है तो प्लीज़ अपने डिसीजन को मजबूत रखें। और अगर आप आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हो और आपको लगता है आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है और आपके फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म जाने की, तो आप इनका वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बाकी कामों को इग्नोर नहीं करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, इनर वर्क करें, अपनी शैडो साइड पर काम करें, अपनी हॉबीज़ को इंटरेस्टिंगली और डेडिकेटेडली फॉलो करें। लाइफ में एक रूटीन और एक लाइफस्टाइल जो है आपका उसको मेंटेन रखें, सेल्फ लव करें, अपनी वर्थ को समझें, और ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, आपकी तरफ वापस साइकिल में घूमता आता हुआ आपको दिखेगा। तो अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ आपसे मैं मुलाकात करूंगी। कमेंट को थैंक यू यूनिवर्स लिख के भर दीजिए ताकि भगवान आपको एक भी ऐसी वजह ना दे जिससे वो आपकी मनोकामना पूरी ना कर सके। तो सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। बाय बाय।